Welcome friends, hope all are you doing well, and today we are going to discuss on cultivation of anaerobes. स्वागत है मित्रों, उम्मीद है आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। और आज हम चर्चा करेंगे वात निरपेक्ष या अवायवीय जीवाणुओं का संवर्धन। एनारोब्स वो बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है या फिर ऑक्सीजन जिनके लिए विषाक्त होती है, पॉइजनस होती है, ऐसे बैक्टीरियाज। द प्रिंसिपल ऑफ एनारोबिक कल्टीवेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज टू रिड्यूस द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ कल्चर मीडियम एंड रिमूव एनी ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंस इनसाइड द सिस्टम और इन द मीडियम। जो सिद्धांत होता है अवायवीय जीवाणुओं के संवर्धन का, एनारोबिक जीवाणुओं के संवर्धन का, वह यह होता है कि ऑक्सीजन का जो प्रतिशत होता है वह घटा दिया जाए कल्चर माध्यम से, या फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति जो भी उस कल्चर माध्यम में या उस सिस्टम में पाई जा रही है उसे बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए। ऑक्सीजन की उपस्थिति शून्य हो जाए, उसको बिल्कुल माध्यम से बाहर निकाल दिया जाए। अ नंबर ऑफ प्रोसीजर आर अवेलेबल फॉर रिड्यूसिंग द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ कल्चर। बहुत सारे प्रक्रियाएं हैं जो ऑक्सीजन को अपचयित करती हैं, कम करती हैं या माध्यम से बाहर निकालती हैं और वर्तमान में प्रचलन में है। नंबर ऑफ प्रोसीजर आर अवेलेबल फॉर रिड्यूसिंग द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ कल्चर। किसी कल्चर माध्यम में तमाम सारे प्रक्रियाएं प्रयोग की जा रही हैं जो कि ऑक्सीजन को बाहर निकालती हैं। Some simple but suitable mainly for less sensitive organism, other more complex but necessary for growth of strict anaerobes. The most common and widely used methods are candle jar method, anaerobic jar method, anaerobic chamber, gas spark, vacuum and gas displacement method, thioglycolate broth method, alkaline pyrogalol method, brewer एनारोबिक कल्चर प्लेट मेथड। तो जो साधारण और अच्छे प्रोसीजर होते हैं या जो बिल्कुल साधारण आसान तरीके से प्रोसीजर जो कल्टीवेशन ऑफ एनारोब्स के लिए, अवायवीय जीवाणुओं के संवर्धन के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वह कम सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म जिनको हल्के फुल्की ऑक्सीजन की मात्रा नुकसान नहीं करती उनके लिए प्रयोग की जाती है। लेकिन जो स्ट्रिक्ट एनारोब्स होते हैं जिनके लिए ऑक्सीजन पूरी तरीके से विषाक्त होती है, ऑक्सीजन की जरा सी उपस्थिति उनके लिए जो है विषाक्त हो जाती है, पॉइजनस हो जाती है, उनके लिए तमाम तरह के कॉम्प्लेक्स माध्यम यूज किए जाते हैं, कॉम्प्लेक्स जो है माध्यम प्रयोग किए जाते हैं। द मोस्ट कॉमन एंड वाइडली यूज्ड मेथड्स आर, जो सबसे सामान्य तौर पर और अधिकतर प्रयोग किए जाते हैं, बहुधा प्रयोग किए जाते हैं, वह इस प्रकार हैं। कैंडल जार मेथड, एनारोबिक जार मेथड, एनारोबिक चैम्बर, गैस पार्क, वैक्यूम एंड गैस डिस्प्लेसमेंट मेथड, थायोग्लाइकोलेट ब्रॉथ मेथड, एल्कालाइन पायरोगैलोल मेथड, ब्रीवर एनारोबिक कल्चर प्लेट मेथड। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन कैंडल जार मेथड। द मेथड provides an environment of 3 to 5% carbon dioxide preferred by some microorganism। कैंडल जार मेथड की बात करें तो यह माध्यम 3 से 5% कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण देता है, जो कि तमाम तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पसंद करते हैं कि उनके वातावरण में 3 से 5% अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो वह अच्छी ग्रोथ दिखाते हैं। Although this method is an old one, it is still used for culturing bacteria like Neisseria gonorrhea। जबकि यह जो प्रक्रिया है यह सबसे पुरानी प्रक्रिया है कल्टीवेशन ऑफ एनारोब्स की, परंतु यह आज भी प्रयोग की जाती है, ख़ासतौर से गोनोरिया का जो बैक्टीरिया है उसके कल्चर के लिए। निसेरिया गोनोरिया जो कि गोनोरिया नामक रोग पैदा करता है, उसके कल्चर के लिए आज भी प्रयोग किया जाता है। इन दिस मेथड स्ट्रिक्ड एगार प्लेट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्लेस्ड इन सेंटर पोजीशन एंड लाइटेड कैंडल फिक्स्ड ओवर इट। इस माध्यम में
एगार प्लेट जो कि स्ट्रिक्ड या लकीर खींची हुई एगार प्लेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, वह बीच में किसी जार के बीच में रख दी जाती है और उसके ऊपर जलती हुई मोमबत्ती रख देते हैं। एगार स्ट्रिक्ड प्लेट मेथड आपने देखा, आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। तो उसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया का जो लूप होता है, नाइक्रोम लूप होता है, उसमें बैक्टीरिया से नाइक्रोम लूप का जो है लाइन खींच देते हैं, स्ट्रिक्ट बना देते हैं। तो वो प्लेट हम जार में रख देते हैं और उसके ऊपर मोमबत्ती जलती हुई रख देते हैं। द कैंडल विल स्टॉप बर्निंग ड्यू टू कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल एंड प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या होता है, मोमबत्ती जो होती है वह जलते जलते धीरे धीरे बुझ जाती है। क्यों? क्योंकि उस जार के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वह समाप्त हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो जाता है, तो मोमबत्ती वह बुझ जाती है। वंस द फ्लेम क्वाइट्स 3 to 5% carbon dioxide atmosphere will be created. Then entire assembly placed in an incubator at 37 degree Celsius for 24 to 48 hours. एक बार जब वह लौ बुझ जाती है, मोमबत्ती की लौ बुझ जाती है, 3 से 5% कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण निर्मित हो जाता है। फिर क्या होता है कि पूरी जो असेंबली होती है, जार, मोमबत्ती, प्लेट, इन सबको उठाकर हम इंक्यूबेटर में रख देते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 24 से 48 घंटे के बाद इसका परीक्षण करते हैं। एग्जामाइन द प्लेट्स फॉलोड बाय स्टेनिंग प्रोसीजर एंड बायोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब जो 24 से 48 घंटे के बाद हम उन प्लेटों को का निरीक्षण करते हैं। कैसे करते हैं? हम लोग स्टेनिंग करते हैं और इसके अलावा जैव रासायनिक आइडेंटिफिकेशन की जो प्रोसेस होती है, बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं, उनके द्वारा हम उन माइक्रोब्स का टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट, एनारोबिक जार मेथड और मैकिन्टोश एंड फील्डे एनारोबिक जार। द मेथड इज बेस्ड ऑन हाइड्रोजन जनरेशन इन द जार which can react with the oxygen available at room temperature catalyzed by palladium pellets to form water। यह मेथड जो एनारोबिक जार मेथड है या फिर इसे मैकिन्टोश एंड फील्डेज एनारोबिक जार कहते हैं, इसमें क्या होता है कि यह हाइड्रोजन जनरेशन के, हाइड्रोजन के निर्माण पे आधारित होता है। कहाँ पे? जार के अंदर हाइड्रोजन के निर्माण पर आधारित होता है, जो कि क्या करता है, जो जार के अंदर ऑक्सीजन होती है उससे अभिक्रिया करके और जल का निर्माण करती है। और यह इस अभिक्रिया में पैलेडियम की जो गोलियां होती हैं वह उत्प्रेरक का काम करती हैं। यानी पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़कर कमरे के तापमान में जल का निर्माण करती हैं उस जार के अंदर। टू इंश्योर वेदर एनारोबिक एटमॉस्फेरिक एग्जिस्ट इन द जार, एन इंडिकेटर स्ट्रिप ऑफ मैथिलीन ब्लू इज यूज्ड दैट बिकम्स कलरलेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब कैसे पता चलता है कि इस जार के अंदर एनारोबिक एटमॉस्फेयर, अवायवीय वातावरण बन चुका है? इसके लिए हम एक इंडिकेटर की पट्टी रख देते हैं, मैथिलीन ब्लू इंडिकेटर को प्रयोग किया जाता है, उसकी पट्टी को रख देते हैं। अगर वह कलरलेस हो गई, अपना रंग खत्म करके, और वह रंगहीन हो गई, क्योंकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मैथिलीन ब्लू की पट्टी रंगहीन हो जाती है, तो वह एटमॉस्फेयर एनारोबिक हो जाता है। इफ द स्ट्रिप डज नॉट गेट डिकलराइज्ड विद इन 2 hours, द गैस कंटेन्स ऑक्सीजन एंड केमिकल रिएक्शन फेल टू ऑकर। अगर वह पट्टी मैथिलीन ब्लू की 2 घंटे के अंदर रंगहीन नहीं होती है, तो इसका तात्पर्य यह निकलता है कि इस जार के अंदर अभी ऑक्सीजन उपलब्ध है और जो हम रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हैं वह पूर्ण नहीं हो रही है। कौन सी रासायनिक अभिक्रिया? ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जुड़ाव, जिसके द्वारा जल का निर्माण पैलेडियम की उत्प्रेरक की उपस्थिति में। नेक्स्ट, एनारोबिक चैम्बर। दिस रिफर्स टू ए प्लास्टिक एनारोबिक ग्लव बॉक्स विच इज सील्ड चैम्बर दैट कंटेन्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। एनारोबिक चैम्बर की बात करें तो यह एक प्लास्टिक का डिब्बा होता है, ग्लव बॉक्स का मतलब डिब्बा होता है, जो कि पूरी तरीके से सील होता है और इसके अंदर
हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का वातावरण पहले से ही बना होता है, अर्थात किसी प्लास्टिक के कंटेनर में पूरी तरीके से सील करके उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को फिलअप कर दिया जाता, भर दिया जाता है। कल्चर मीडिया आर प्लेस्ड विद इन द चैम्बर बाय मीन्स ऑफ एन एयरलॉक विच कैन बी इवाकुएटेड एंड रिफिल्ड विद N2 और नाइट्रोजन। जब हमें कल्चर मीडिया उसके अंदर रखना होता है तो हम एयरलॉक कंडीशन बनाते हैं। कैसे करते हैं कि उसको निर्वातित कर देते हैं डिब्बे को, और उसके बाद उसके अंदर फिर से नाइट्रोजन हम भर देते हैं। जब कभी हम कल्चर प्लेट उसमें रखते हैं, कल्चर मीडिया रखते हैं। एनी ऑक्सीजन इन द मीडिया इज स्लोली रिमूव्ड बाय रिएक्शन विद हाइड्रोजन फॉर्मिंग वाटर। दिस रिएक्शन इज एडेड बाय अ पैलेडियम कैटालिस्ट। अभी लास्ट वाला हमने एनारोबिक जार मेथड पढ़ा था, उसमें भी यही था कि अगर कोई ऑक्सीजन उस जार के अंदर होती है तो उसको बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं कि पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराते हैं, जो कि जल का निर्माण करती है। वही प्रक्रिया इस माध्यम में भी अपनाते हैं, एनारोबिक चैम्बर माध्यम में भी। इसमें भी पैलेडियम कैटालिस्ट या उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करा के जो भी अमाउंट ऑक्सीजन का होगा उसको हम जल के रूप में बदल देते हैं। आफ्टर बीइंग रेंडर्ड ऑक्सीजन फ्री द मीडिया आर इनोकुलेटेड विद इन द चैम्बर एंड इंक्यूबेटेड। और जब उस माध्यम से इस बॉक्स से ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है या जल के रूप में परिवर्तित हो जाती है, ऑक्सीजन विहीन हो जाती है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो कल्चर मीडिया हमारा कल्चर प्लेट्स वगैरह हैं वो ये इसके अंदर हम प्लेस कर देते हैं और चैम्बर को इंक्यूबेशन के लिए रख देते हैं। 24 से 48 घंटे के लिए उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड के लिए रख देते हैं और उसके बाद उसका हम निरीक्षण करते हैं। नेक्स्ट, गैस पाक। इट इज़ कमर्शियली अवेलेबल एज ए डिस्पोजेबल पैकेट कंटेनिंग पेलेट्स ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड, कोबाल्ट क्लोराइड, साइट्रिक एसिड एंड सोडियम बायोकार्बोनेट। यह बाजार में उपलब्ध है आसानी से। कैसा? डिस्पोजेबल पैकेट कंटेनिंग पेलेट्स ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड, कोबाल्ट क्लोराइड, साइट्रिक एसिड एंड सोडियम बायोकार्बोनेट। यह एक ऐसा पैकेट होता है जिसके अंदर एक बार प्रयोग करने वाला पैकेट होता है और इसके अंदर गोलियां होती हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, कोबाल्ट क्लोराइड, साइट्रिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट के। नाउअडेज इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग एनारोबिक जार्स। आजकल अवायवीय जार बनाने के लिए यह बहुत मात्रा में बहुधा प्रयोग में लाए जाते हैं। डिस्पोजेबल पैकेट। These chemical generate hydrogen and carbon dioxide when water is added. Hydrogen combined with oxygen in presence of catalyst. यह जो रसायन होते हैं वह हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं जब जल जोड़ा जाता है, वाटर एडेड, और हाइड्रोजन क्या करती है? ऑक्सीजन से जुड़कर जल का निर्माण करती है। और कब करती है? जब वहाँ पर कैटालिस्ट या उत्प्रेरक उपलब्ध होता है। आफ्टर इनोकुलेटेड प्लेट्स आर प्लेस्ड इनसाइड एन एयर टाइट जार। द पैकेट ऑफ गैस पाक विद वाटर एडेड इज केप्ट इनसाइड एंड द लिड इज टाइटली क्लोज्ड। तो क्या करते हैं इसके बाद हम जब प्लेट इसके अंदर रख देते हैं और जो जार होता है वह पूरी तरीके से एयर टाइट होता है और गैस पाक उसके अंदर हम रख देते हैं। गैस पाक में पैलेट्स होती हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, कोबाल्ट क्लोराइड, साइट्रिक एसिड और सोडियम बायोकार्बोनेट का, और उसके अंदर हम जल मिला देते हैं, वाटर ऐड कर देते हैं और उसको अंदर रख देते हैं और उसका जो ढक्कन होता है उसे पूरी तरीके से कस के रख देते हैं और फिर उसे पूरी असेंबली को 24 से 48 घंटे के लिए इंक्यूबेशन के लिए रख देते हैं। फिर 48 घंटे के बाद उसको ऑब्जर्व करते हैं फर्दर टेस्ट के लिए। नेक्स्ट, वैक्यूम एंड गैस डिस्प्लेसमेंट मेथड। Ideal atmospheric condition for strict anaerobes can be achieved by displacing the air in a closed container with a mixture of nitrogen and carbon dioxide। जो आदर्श वातावरण होता है स्ट्रिक्ट एनारोब्स, जो कि ऑक्सीजन का जरा सा भी अमाउंट बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उनके लिए तो क्या होता है, उसमें वायु के स्थान पर नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण भर देते हैं किसी जार के अंदर
वायु के जगह पर हम क्या भर देते हैं, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मिश्रण होता है। यह एक आदर्श स्थिति, आदर्श वातावरण होता है। A vacuum pump is used to withdraw the air from the chamber containing the culture plates to be incubated। क्या करते हैं, निर्वात पंप को प्रयोग करते हैं जो चैम्बर से ऑक्सीजन और हवा को बाहर निकालती है, निर्वातित करती है। A mixture of the two gases is then allowed to fill the chamber. The carbon dioxide serves the same purpose as in gas park system. Many bacteria have difficulty steering growth in the absence of carbon dioxide. Many bacteria have difficulty starting growth in the absence of carbon dioxide। क्या करते हैं कि गैसों का जो मिश्रण होता है नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद जब उसके निर्वातित कर देते, उसके बाद उसके अंदर भर देते उस चैम्बर के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड ठीक उसी तरीके से इसमें प्रयोग की जाती है जैसे कि गैस पार्क सिस्टम में यूज की जाती है, प्रयोग की जाती है, क्योंकि तमाम तरह के बैक्टीरिया वह अपनी ग्रोथ नहीं कर पाते हैं अगर वहाँ पर उनको वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलती है। होता क्या है, फिर से बात करते हैं कि कोई चैम्बर होता है, उसमें हम पंप लगाकर उसकी वायु को बाहर खींच लेते हैं, अंदर निर्वात उत्पन्न हो जाता है जहाँ पे प्लेट रखी होती हैं, लेकिन उसमें उसके बाद नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण भरा जाता है। क्योंकि तमाम तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपस्थिति में ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, वृद्धि नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट, थायोग्लाइकोलेट ब्राथ मेथड। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड्स of producing an anaerobic environment for microbes by introducing a reducing agent sodium thioglycolate into the liquid medium। थायोग्लाइकोलेट ब्रॉथ मेथड की बात करें तो यह एक सबसे साधारण मेथड है अवायवीय एनवायरनमेंट, वातावरण को पैदा करने के लिए, जो कि सूक्ष्म जीवों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, सोडियम थायोग्लाइकोलेट एक अपचायी पदार्थ होता है, उसको द्रवीय माध्यम में मिलाया जाता है जो कि ऑक्सीजन को अपचायित कर देता है। द रिड्यूसिंग एजेंट रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम द मीडियम थ्रू अ केमिकल रिएक्शन। अब जो थायोग्लाइकोलेट होता है वह ऑक्सीजन को अपचायित कर देता है रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से। मैथिलीन ब्लू और रिजाजूरिन डाई में बी एडेड एज इंडिकेटर्स एंड व्हेन अलाउड टू स्टैंड द अपर लेवल ऑफ द थायोग्लाइकोलेट ब्रॉथ where oxygen has diffused into the medium will have pink tinge if the broth contains rizazurin or blue if the indicator is methylene blue। क्या करते हैं मैथिलीन ब्लू या रिजाजुरिन डाई को यूज कर देते हैं, मिला देते हैं, जो कि अपर पार्ट होता है एज ए इंडिकेटर। तो अगर ऑक्सीजन उसमें ब्रॉथ में होती है तो यह रिजाजुरिन जो होता है या पिंक या गुलाबी रंग देता है, और मैथिलीन ब्लू जो होता है, अगर मैथिलीन ब्लू मिलाया गया है एज ए इंडिकेटर तो वह नीली रंगत देता है। द सरफेस ऑफ द मीडियम अलाउ द ग्रोथ ऑफ एनारोब्स, फैकल्टेटिव एनारोब्स थ्राइव थ्रू आउट द मीडियम। जो सरफेस होती है, ब्राथ की जो सरफेस होती है, सतह होती है, ऊपरी सतह होती है, वह एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ दिखाती है। क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन उन्हें मिल जाती है तो एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ दिखाती है। फैकल्टेटिव एनारोब्स थ्राइव थ्रू आउट द मीडियम। फैकल्टेटिव एनारोब्स जो होते हैं उनको वह पूरे माध्यम में अपनी वृद्धि दिखाते हैं। माइक्रो एरोफाइल्स आर लोकलाइज्ड अंडर द सरफेस वाइल द ऑब्लिगेट एनारोब्स टेंड टू ग्रो थ्रू आउट द डेप्थ ऑफ द ब्राथ बट आर मोर कंसंट्रेटेड एट द बॉटम। जो माइक्रो एरोफाइल्स होते हैं वह सरफेस से थोड़ा नीचे अपनी वृद्धि दिखा देते हैं। ऑब्लिगेट एनारोब्स जो होते हैं वह गहराई में अपनी वृद्धि दिखा देते हैं, डेप्थ ऑफ द ब्राथ बट आर मोर कंसंट्रेटेड, लेकिन सघन मात्रा में वह तली में पाए जाते हैं। कौन? ऑब्लिगेट एनारोब्स। फिर से समझिए, फैकल्टेटिव एनारोब्स जो होंगे वह पूरे माध्यम में पाए जाएंगे, एरोब्स सतह के ऊपर पाए जाएंगे, माइक्रो एरोफाइल्स जो होंगे वह सतह के नीचे पाए जाएंगे, ऑब्लिगेट जो होंगे वह नीचे ब्राथ में सबसे नीचे की तरफ पाए जाएंगे, और जो तली होगी उसमें वहाँ पे सबसे ज़्यादा कंसंट्रेटेड होंगे वो।
Next, alkaline pyroglycol method. The method helps in the isolation of the organism in pure form, which is not possible with the broth culture. Alkaline pyroglycol method जो होता है यह उन ऑर्गेनिज्म के लिए आवश्यक होता है, शुद्ध मात्रा में आइसोलेशन के लिए निकालने के लिए यूज किया जाता है, जो कि ब्राथ कल्चर के माध्यम से बाहर नहीं निकाले जा सकते। द रिड्यूसिंग एजेंट इज प्लेस्ड इन द एरियल स्पेस ऑफ द कल्चर ट्यूब दैट अलाउ द एनारोब्स टू ग्रो ऑन एन एगार्स लैंड। अपचयी एजेंट प्रयोग किया जाता है, सबसे ऊपरी जो स्पेस होता है वहाँ पे कल्चर ट्यूब में रख दिया जाता है, जो कि एक माध्यम देता है एगार्स लैंड के द्वारा एगार ट्यूब में एनारोब को बढ़ने के लिए, अवायवीय जीवाणुओं को बढ़ने का एक वातावरण प्रदान करता है। एन एरोबिक कंडीशन इज established by activating pyroglycol with sodium carbonate, which then act as a strong reducing agent and removes free oxygen from tightly stoppered tube। जो एनारोबिक कंडीशन है या अवायवीय वातावरण है, यह पायरोगैलोल सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया कराकर एक ताकतवर अपचायक एजेंट का निर्माण करते हैं, जो कि मुक्त ऑक्सीजन को बाहर कर देता है, जुड़ के बाहर कर देता है, टाइटली स्टॉपर ट्यूब से बाहर कर देता है। नेक्स्ट, ब्रूअर एनारोबिक कल्चर प्लेट मेथड। J.H. Brewer introduced a specially designed petri dish cover to used with an anaerobic medium for the surface cultivation of anaerobes। एक वैज्ञानिक थे J.H. ब्रूअर, जिन्होंने कि पेट्री डिश को कवर करने के लिए एक विशेष ढक्कन बनाया, कवर करने के लिए एक ढक्कन बनाया, जो कि एगार प्लेट की ऊपरी सतह पर अवायवीय या एनारोब्स की ग्रोथ करा सके, वृद्धि करा सके। द मेथड इज convenient for the isolation of colonies which is not possible with thioglycolate broth culture and inconvenient by pyroglycol method। जो प्रक्रिया है यह उपयुक्त है उन जीवाणुओं के लिए जो कि थायोग्लाइकोलेट ब्राथ कल्चर में नहीं उग सकते हैं, इसके अलावा पायरोगैलोल मेथड के लिए भी अनुपयुक्त हैं। ऐसे जीवाणुओं के लिए ब्रूअर एनारोबिक कल्चर प्लेट मेथड प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से? कि थायोग्लाइकोलेट ब्राथ कल्चर में भी वह नहीं ग्रोथ कर पा रहे हैं और पायरोगैलोल मेथड के लिए भी अनुपयुक्त हैं। द कवर इज प्रोवाइडेड विद अ सर्कुलर रिज दैट रेस्ट ऑन द मीडियम प्रोवाइडिंग वेरी रेयर स्पेस अबाउ द मीडियम। जो कवर होता है यह चोटी नुमा उभार लिए हुआ होता है, रिज लिए सर्कुलर रिज लिए गोल उभार लिए हुए होता है, जो कि उस प्लेट को कवर किए होता है, परंतु बहुत ही कम स्थान प्रदान करता है। एन एनारोबिक कंडीशन इन द स्पेस रिजल्ट फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इन द मीडियम। अब जो उसमें स्पेस बचता है वहाँ पर अवायवीय स्थिति कैसे बनती है? क्योंकि वहाँ पर कोई अपचायक पदार्थ रख दिया जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट मीडियम में मिला दिया जाता है। आफ्टर स्ट्रेकिंग ऑन द एगार सरफेस द कंटिनेंटल पेट्री डिश कवर इज रिप्लेस्ड बाय द स्टेरिल ब्रूअर कवर। अब स्ट्रिक प्लेट जो मेथड होता है उसके द्वारा हम लकीर खींच के स्ट्रिकिंग करके एगार सरफेस पे और जो पारंपरिक पेट्री डिश का ढक्कन होता है उसको हटा देते हैं और वहाँ पर ब्रूअर कवर लगा देते हैं, जिसमें क्या होता है एक हाईली रिड्यूसिंग एजेंट मिला होता है जो कि ऑक्सीजन को बाहर कर देता है और एक एटमॉस्फेयर देता है, एनारोबिक कंडीशन देता है, अवायवीय स्थितियाँ देता है। सो फ्रेंड्स, these are the method of cultivation of anaerobes. Please like, share, subscribe and hit the like button. Also press the bell icon for finding new videos. Thanks for the watching. Bye bye. Have a great day.